आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Explain the reflection of light through a triangular glass prism using a labeled ray diagram. Hence define the angle of deviation. Okay? So यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे। ट्राइंगल क्यों? क्योंकि हम प्रिज्म को देख रहे हैं और ट्राइंगुलर साइड से देख रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि हमको यहाँ पर लाइट रे जो यहाँ पर आएगी, ठीक है, उसको समझना है और उस पर क्या एंगल ऑफ डेविएशन भी समझना है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू यहाँ पर क्या होगा, ये प्रिज्म है तो ये हो जाएगा ग्लास का, ठीक है। सो ग्लास मीडियम है इसका। अब मीडियम ग्लास होने से क्या हो जाएगा, ग्लास का हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है एयर से, तो म्यू जी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख देंगे। हम बेसिक से समझ रहे हैं फ्रेंड्स, ओके, एकदम बेसिक से समझ रहे हैं। और बाहर जो है वो एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए लिख सकते हैं, जो इक्वल टू होता है अप्रोक्सीमेटली 1 के, ठीक है। तो उसको यहाँ पर शो कर देते हैं, शो नहीं करते, डायरेक्ट म्यू ए लिख देते हैं, ठीक है। तो बाहर से जो भी लाइट आएगी वो यहाँ आएगी, तो रेरर से डेंसर पे आएगी, रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम पे जाएगी, ठीक है। और रेरर से डेंसर जाती तो क्या होता है फ्रेंड्स, हम लोग सभी जानते हैं कि ये जो इस परपेंडिकुलर रहता है उसके पास आता है, ठीक है, उससे दूर नहीं जाता। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लाइट रे एक बना देते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि लाइट रे कुछ इस डायरेक्शन पे आ रहा है, ठीक है, तो गलत बना दिया था मैंने, इस डायरेक्शन पे आ रहा है, एज्यूम कर लेते हैं। ओके, सो एज्यूम करने के बाद क्या देखेंगे कि यहाँ पर जिस पॉइंट पे टकरा रहा है उस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। चलिए बना देते हैं। ये मैंने बना दिया यहाँ पर एक परपेंडिकुलर, ये इस तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये परपेंडिकुलर हमने यहाँ पर बना दिया है। उसके बाद क्या होगा, दूसरी तरफ भी जहाँ से होगा वहां भी परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इस परपेंडिकुलर से कितना देर झुकेगा, ये भी देख लेते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि इस परपेंडिकुलर पे ये आई एंगल बनाकर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा अंदर जाकर, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट नहीं। तो फ्रेंड्स ये क्या होगा, जितना ये लाइन है परपेंडिकुलर है उससे ये सीधे जाना चाहिए वैसे तो, लेकिन रेरर से डेंसर पे आ रहा है, तो डेंसर पे क्या होगा, ये इस साइड पे झुक जाएगा, मतलब ये जो परपेंडिकुलर है इसके साइड पे झुक जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर के साइड से झुक जाएगा, परपेंडिकुलर से दूर नहीं जाएगा, पास आएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये कहाँ से कहाँ आया था, एयर से ग्लास में एंट्री मारा था, ठीक। तो एयर से ग्लास के वजह से क्या हुआ था, ये जो परपेंडिकुलर है उसके पास आया था। अब फ्रेंड्स यहाँ ग्लास से एयर जा रहा है, ठीक है, तो ग्लास से एयर जाने पर परपेंडिकुलर से दूर हो जाएगा, तो उसके लिए परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा पहले, जैसे यहाँ पर हमने बनाया था, ठीक। चलिए बना देते हैं। कुछ इस तरीके से दिख सकता है परपेंडिकुलर, ठीक, आगे और पीछे दोनों साइड बना देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ग्लास मीडियम का परपेंडिकुलर उस पॉइंट पर है जिस पॉइंट पर ये लाइट टकरा रही है, ठीक है, मतलब ये लाइट जिस पॉइंट पर पॉइंट कर रही है उसके बाद वहां से निकलेगी, वो है, ठीक। अब पहले हमने यहाँ पर इंसिडेंट एंगल लिखा था, लेकिन यहाँ पर रिफ्रैक्टेड एंगल नहीं लिखा था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई और ये हो जाएगा आर। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड एंगल है और ये इंसिडेंट है, तो इसको I1 दे देते हैं, इसको R1 दे देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर R2 भी आएगा, ठीक है। तो ये R2 एंगल हो जाएगा जहां से ये लीव कर रहा है। अब लीव करने के बाद जो भी परपेंडिकुलर से एंगल बनाएगा उसको I2 लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो रहा था, पहले परपेंडिकुलर के पास आ रहा था क्योंकि ये रेरर से डेंसर मीडियम पे जा रहा था, अभी डेंसर से रेरर मीडियम पे जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको तो वैसे सीधे जाना चाहिए, लेकिन रेरर से डेंसर मीडियम चेंज हो रहा है, तो लाइट भी क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। अब लाइट कहाँ डिफ्लेक्ट होगा, ये परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर से इतना एंगल बनाया है, कितना अभी R2, तो R2 से ज्यादा एंगल बनाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर से दूर जाएगा। ओके फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। ओके, चलिए बना देते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो एंगल बन रहा है उसको दे देंगे यहाँ पर I2। ओके, अब इस I1 और I2 एंगल पे जो ये इंसिडेंट हो गया, आइए देखते हैं ये कौन सा इंसिडेंट रे, ठीक है। और उसके बाद ये मतलब आने वाली किरण है, आने वाला रे है, और उसके बाद यहाँ प्रिज्म से निकलकर जो रे जा रहा है वो क्या है, डिफ्लेक्ट हो चुका है। कितना एंगल डिफ्लेक्ट हुआ है, वो होगा एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, जितना डेविएट हुआ है वो। अब उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो चलिए इसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं। अगर प्रिज्म नहीं रहता तो ये जो सीधा आ रहा है लाइट रे, ये कहाँ जाता, सीधा ही जाता, ठीक है, ये मुड़ता ही नहीं, ठीक। तो सीधा इसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं। ओके, अब उसके बाद जो लाइट रे प्रिज्म से निकला है उसको पीछे एक्सटेंड कर देते हैं। पीछे क्यों, क्योंकि ये
कहीं ना कहीं से तो आया, कहाँ से आया आइए देखते हैं, यहाँ से आया, ठीक है। तो ये अपन एज्यूम करते हैं कि इतना एंगल जो बढ़ रहा है, ये वाला एंगल, ये क्या होगा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इतना एंगल डेविएट हुआ है, मतलब लाइट रे जिसको यहाँ पर सीधे निकल जाना था, ठीक है, यहाँ चले जाना था, वो यहाँ ना जाके कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, ये वाला जो लाइट रे है वो, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से एंगल ऑफ डेविएशन हम देख सकते हैं, और इसको शो किससे करते हैं, डेल से, ओके। और अगर इस डेल का वैल्यू यहाँ पर हम लिखना चाहे तो लिख कैसे सकते हैं, डेल यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाता है, ये होता है हमारे पास I1 यानी कि इंसिडेंट जो एंगल है वो, प्लस I2 यानी कि जिस एंगल से ये आउटकम हुआ इसका, जिस एंगल से इन्होंने आउट पे एंट्री मारी बाहर, मतलब डेंसर से रेयर मीडियम, मतलब ग्लास से लेकर यहाँ पर एयर पे आया, ठीक है, वो ये एंगल, ठीक। उसके बाद इसमें से इन दोनों एंगल का एडिशन होगा, उसमें माइनस किसको करेंगे, प्रिज्म एंगल को, ठीक है। प्रिज्म एंगल क्या होता है उसको यहाँ पर शो नहीं किया था हमने, कर देते हैं। ये जो एंगल बनाता है ना प्रिज्म ऊपर पे, उसको बोलते हैं प्रिज्म एंगल, ए से शो करते हैं उसको, ओके फ्रेंड्स। तो उसको यहाँ पर माइनस कर देंगे I1 प्लस I2 में, ठीक है, I1 I2 का एडिशन होगा और उसमें प्रिज्म एंगल का माइनस होगा, ओके। और ये कैसे आया फ्रेंड्स, उसको समझने के लिए हमको ट्राइग्नोमेट्री में घुसना पड़ेगा। मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ शॉर्ट पे कि ये एंगल है ए, और ये R1 प्लस R2 को अगर हम देखें तो ये ट्रायंगल पे क्या हो जाएगा, ये R1 प्लस R2 जो होगा, यहाँ पर लिख देता है शॉर्ट पर, R1 प्लस R2 इक्वल्स टू होगा 1, ठीक है, ए प्रिज्म एंगल, ओके। सो R1 प्लस R2 हो रहा है प्रिज्म का एंगल, ओके। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम कि I1 माइनस R1 लिखेंगे तो ये एंगल बनेगा, ठीक है। ये जो एंगल बढ़ रहा है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो ये डेल का वैल्यू अपने को फाइंड होगा। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल माइनस यहाँ पर रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है, क्योंकि ये पूरा इंसिडेंट एंगल है। अब अपने को ये एंगल चाहिए तो क्या करेंगे, ये एंगल में से मैं ये वाला एंगल हटा दूं तो जो बचेगा वो यही एंगल होगा, ठीक है। मतलब I1 माइनस R1 कर देता हूँ, तो I1 माइनस R1 लिख देता हूँ। वैसे ही इस केस में भी होगा, मेरे को ये वाला एंगल चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इस एंगल से इस एंगल को घटा दूंगा, तो I2 से R2 को घटा दूंगा, तो क्या लिख देंगे, I2 माइनस R2 लिख देंगे। I2 माइनस R2 करने से यहाँ पर I1 और I2 क्या है, प्लस वाले टर्म्स है, तो एक साइड लिख देते हैं I1 प्लस I2, और माइनस वाले टर्म क्या है, R1 प्लस R2, ब्रैकेट में कर देंगे तो प्लस हो जाएगा ना, तो R1 प्लस R2 कर दिए। अब R1 प्लस R2 का वैल्यू मैंने आपको क्या बताया था, R1 प्लस R2 जो होगा वो प्रिज्म एंगल ए के इक्वल होगा। सो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 माइनस ए। बिल्कुल इसी तरीके से डेल का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मैंने ब्रीफ में इसलिए बताया क्योंकि इस वीडियो के लिए ये लंबा हो जाता। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।